हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स। और आज की ये न्यूज़ आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल है। उत्तराखंड में 10% आर्थिक आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी है हमारे सीएम साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है देहरादून में। उसमें ही इसके ऊपर मुहर लगा दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए कि उत्तराखंड में 10% आर्थिक आरक्षण लागू होने की घोषणा हो गई है। इससे पहले दोस्तों 10% आर्थिक आरक्षण लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना है हमारा गुजरात, जिसने 14 जनवरी को आर्थिक आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी। और अब है हमारे उत्तराखंड की बारी। उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने 10% आर्थिक आरक्षण लागू करने की घोषणा करी है। और सभी सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप जनरल कास्ट से हैं और आपकी फैमिली की 1 साल की आय 8 लाख से कम है, और साथ ही साथ आपकी जो भूमि है, लैंड, वह अगर 5 एकड़ से कम है, तो आप यह 10% आर्थिक आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे होंगे। जैसे बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि सर उत्तराखंड पुलिस की एज क्या होगी, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अगर ये 10% आर्थिक आरक्षण लागू हो जाएगा तो आपको पुलिस में ज़्यादा एज तक आपको मौका मिल सकता है। जैसे पहले 22 थी, तो आपको 25 या 27, जैसे कि ओबीसी और एससी एसटी को फ़ायदा मिलता है, वैसे ही आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। ये कुछ हो ना हो, आपको एज फैक्टर के रूप में यह आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी लगभग लगभग 90% लोग 10% आर्थिक आरक्षण में आ रहे हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जो जनरल कास्ट के लोग अभी तक थोड़ा सा बैकवर्ड होते थे, उनको एज वेज में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो उनके लिए एक फ़ायदा हो जाता है कि वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ जाती हैं, और कुछ कंपटीशन में बैठने लायक उनको फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। गुजरात सरकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी है। देखिए, घोषणा कर दी है दोस्तों। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और कैबिनेट की बैठक दोस्तों 3 फरवरी को आयोजित की गई है, जिसमें प्रस्ताव को लाए जाने की संभावना है। बहरहाल प्रदेश सरकार को संविधान संशोधन की केंद्रीय अधिसूचना प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतोड़ी को विभागीय स्तर पर आरक्षण का प्रावधान करने की प्रक्रिया के बारे में कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इन निर्देशों के क्रम में जो हमारे कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने गुजरात सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया है, उनका कहना है कि वहां भी अभी आरक्षण देने की घोषणा हुई है, लेकिन इस संबंध में कोई प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इधर मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने कार्मिक विभाग को कैबिनेट की बैठक में आर्थिक आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि उत्तराखंड बनने वाला है 10% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिए, बाकी हमारे उत्तराखंड सामान्य वर्ग को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। विधायी मंत्री प्रकाश पंत के मुताबिक केंद्र में जब कोई भी संविधान संशोधन होता है, तो प्रदेश सरकारें उनका अंगीकृत करती है। इसके लिए उन्हें विधानसभा में विधेयक लाना होता है। सूत्रों की माने तो बजट सत्र में ये विधेयक लाया जा सकता है। इससे पहले सरकार इसे लागू करने के लिए अध्यादेश ले आएगी। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों सभी के लिए। जो भी आप लोग नए अगर कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ अगर लागू हो जाता है, तो जो पुरानी पोस्ट हैं उस पर भी ये लागू हो सकता है। जैसे कि गुजरात सरकार ने कहा कि जिनकी अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है, मतलब पेपर नहीं हुए हैं, उन पर भी ये लागू हो सकता है। अभी देखिए, उत्तराखंड में आरक्षण की क्या स्थिति है वह भी यहाँ पर दिया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए 19, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, सामान्य श्रेणी के लिए हो जाएगा अब हमारा 10% आरक्षण। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। आर्थिक आरक्षण के बाद राज्य में आरक्षण की ऐसी स्थिति जाएगी। और 36 आरक्षण आपको दिया गया है। महिलाओं के लिए 30, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2 और विकलांगों के लिए 4। सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का आरक्षण ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखंड में भी इसे लागू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड में यह लागू हो गया है। ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मुख्यमंत्री जी का बयान। तो फाइनली हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया। शायद इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बेरोजगारों के लिए पहला एक अच्छा कदम हो गए
कि 10% आर्थिक आरक्षण को इन्होंने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सभी को इसके बारे में बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।